Hello everyone. Today we are going to start the chapter number 7 of Geography for class 7th. The name of the chapter is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. तो आपको नाम से ही मालूम चल रहा है कि हम इसमें सेटलमेंट्स की बात करेंगे, क्या होती हैं ह्यूमन सेटलमेंट और कैसे सेटल होना शुरू किया ह्यूमन बींग्स ने, वो हम रीड करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स रीड करेंगे इसमें. उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से ज़रिए हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. उसके बाद बात करेंगे कम्युनिकेशन की, क्या होता है कम्युनिकेशन, क्यों ज़रूरी है, प्लस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. In chapter 1, you have learnt that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time, they learnt new skill to grow food, build homes and developed better means of transport and communication. तो चैप्टर 1 में आपने रीड किया था कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो एंटायरली डिपेंडेंट थे नेचर पे, अपने फूड के लिए भी, क्लोथिंग के लिए भी और शेल्टर के लिए भी. उनको रहना भी नेचर में ही था, उनको क्लोथिंग भी उसी से मिल रही थी, उनको खाने की चीज़ें भी नेचर से ही ले रहे थे वो. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, नई स्किल उन्होंने डेवलप की, उन्होंने फूड को ग्रो करने की नई नई तरीके सीखे, घर बनाने के नए नए तरीके सीखे. उसके बाद डेवलप किए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इन दिस वे दे मॉडिफाई द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड. इस तरह से उन्होंने उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लिया. मॉडिफाई का मतलब होता है उसको बेहतर बना लिया धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतता गया. अब हुआ क्या कि हम ह्यूमन बींग्स आज भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को और आसान बनाने के लिए. वही अर्ली ह्यूमन बींग्स ने भी किया, जिससे जो जो चीज़ें उसको मुश्किल लगी उसने आसान तरीके निकाल लिए उसको इजी बनाने के लिए. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेटलमेंट्स के बारे में. सेटलमेंट्स क्या होती हैं? सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज इन केव्स. तो सेटलमेंट्स क्या हैं? सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं, ऐसी जगहों को क्या कहते हैं? सेटलमेंट्स. यानी हमारी जो कॉलोनी है, हमारी जो सिटी है, कोई गांव है, तो वो भी एक सेटलमेंट के अंडर आएगा. अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. अब फिर से अर्ली ह्यूमन बींग की बात हो रही है कि वो कहाँ रहते थे? पेड़ों पे और केव्स में. When they started to grow crops, it became necessary to have permanent homes. लेकिन जब उन्होंने क्रॉप को उगाना शुरू किया, जब उन्होंने फसलों को उगाना शुरू किया, तब उनके लिए ये मस्ट हो गया कि उनको एक जगह पे रहना पड़ा. पहले वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, परमानेंट हाउस नहीं बनाते थे. लेकिन जब उन्होंने फसलों को उगाया तो उनके लिए ज़रूरी हो गया कि वो एक परमानेंट हाउस बनाएं और सेटलमेंट में रहें. The settlement grew near the river valleys as the water was available and land was fertile. तो सेटलमेंट जो थे कहाँ होती थी, कहाँ पर लोग ज़्यादा घर बनाते थे पहले के टाइम में? तो एंशिएंट टाइम में ज़्यादातर लोग जो है रिवर वैलीज़ के आसपास घर बनाते, रिवर वैलीज़ में घर बनाते थे. मैं कहूँगी नदियों की घाटियों में, नदियों के किनारे पे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको वाटर अवेलेबल होता था और लैंड भी वहाँ पर क्या थी? फर्टाइल थी, जिसमें वो अपनी फसलों को आसानी से उगा सकते थे. द सेटलमेंट्स ग्रू, ये हो गया है विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग. और धीरे धीरे क्या हुआ? व्यापार बढ़ा. अब पहले जो थी फसलें अपने लिए उगा रहा था ह्यूमन, लेकिन धीरे धीरे वो उनका व्यापार करने लगा और मैन्युफैक्चरिंग यानी चीज़ों को बनाने लगा, नई से नई चीज़ों को बनाने लगा. ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर. और इससे क्या हुई? सेटलमेंट्स और भी बड़ी होती चली गई. सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर द रिवर वैलीज. और ये सब कहाँ हो रहा था? नियर द रिवर वैलीज. डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड हवांगी. आपको याद होगा कि रिवर इंडस के आसपास, सिंधु नदी हमने पढ़ा था 6th क्लास में. कौन सी सभ्यता थी, कौन सी सिविलाइजेशन थी जो रिवर वैली के इंडस रिवर वैली के आसपास जो है डेवलप हुई थी? तो आंसर है इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन.
उसके बाद आते हैं टाइप्स सेटलमेंट्स के. सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट एंड और टेम्प्रेरी. सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड इन अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स. जिनको हम थोड़े समय के लिए अपनाते हैं, थोड़े समय के लिए वो ऑक्यूपाई कर ली जाती हैं, उनको कहेंगे टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स. यानी कुछ समय हम वहाँ रहते हैं, उसके बाद उसको छोड़ के अगर हम चले जाएं तो उसको हमारी टेम्प्रेरी सेटलमेंट बोला जाएगा. द पीपल. और ये टेम्प्रेरी सेटलमेंट कौन लोग रहते हैं इन टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स में? The people living in deep forest, hot and cold desert and mountains often dwell in such temporary settlements. जो भी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में कौन रहते हैं? ट्राइबल पीपल. ज़्यादातर वो किस में रहते हैं? टेम्पररी सेटलमेंट पे रहते हैं, क्योंकि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं अपना प्लेस छोड़ के. और वो करते क्या हैं? दे प्रैक्टिस हंटिंग. या तो वो शिकार करते हैं, गैदरिंग करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जब एक जगह से दूसरी जगह हम खेती करते हैं एक प्लॉट ऑफ लैंड को साफ करके, तो उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं. उसके बाद ट्रांसह्यूमेंस, यानी अपने जानवरों को जब वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं इन द सर्च ऑफ देयर फॉडर, उनका जो भी ग्रास के सर्च में या फिर अपने एनिमल्स के लिए जब वो एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं तो उसको ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं. However, more and more settlements today are permanent settlements. ये तो थी टेम्पररी सेटलमेंट्स की बात जो मैंने बताई आपको ट्राइबल पीपल के बारे में. अब आते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स पे. परमानेंट सेटलमेंट्स वो सेटलमेंट्स है जिसमें ज़्यादातर लोग आजकल रहते हैं. हम भी परमानेंट सेटलमेंट्स में ही रह रहे हैं. इन दी सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड देयर होम्स टू लिव इन, क्योंकि हम अपना घर बनाते हैं उसमें रहने के लिए. ये साइड में जो है ट्रांसह्यूमेंस की डेफिनेशन है. आई हैव ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसे. उसके बाद एक छोटा सा इंसिडेंट है यहाँ पे, और इंसिडेंट है एक बर्थडे पार्टी का, कि जिसमें पूछा जा रहा है मैरी का बर्थडे है और उसकी वो फ्रेंड का वेट कर रही है अपने, और फ्रेंड आता है और बताते हैं कि वो ट्रैफिक जैम में फंस गया था. फिर बात चलती है कि ट्रैफिक जैम क्यों होता है शहरों में, गांव में क्यों नहीं होता ट्रैफिक जैम. तो फिर यही बोला जाता है क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा क्राउड है, सेटलमेंट्स ज़्यादा हैं इसीलिए, और सेटलमेंट ज़्यादा होंगी तो उनके पास ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा होगा. और क्योंकि विलेजेस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, सिनेमाज नहीं हैं, और इसीलिए लोग जो हैं शहरों की तरफ आ रहे हैं. तो ये सब हम इस पैराग्राफ में रीड करेंगे. उसके बाद हम आते हैं फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स, द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट. अब यहाँ पे दो तरीके और निकाल लिए सेटलमेंट्स को डिफाइन करने के लिए, रूरल एंड अर्बन. रूरल होता है गाँव की सेटलमेंट और अर्बन होता है शहर की सेटलमेंट. तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए जो रूरल वर्ड है वो किससे हम देखेंगे उसको, विलेज से. और दूसरा वर्ड जो है वो है अर्बन, यानी अर्बन जहाँ भी लिखा होगा तो हम उसको, हमें अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि अर्बन जो है वो सिटीज़ के लिए यूज़ होता है, यानी शहरों के लिए. तो अर्बन और रूरल दो तरह की सेटलमेंट्स है. अर्बन सेटलमेंट्स कुछ दोनों की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं. द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग. ऑब्वियसली गाँव में जो लोगों का काम है वो शहरों के काम से डिफरेंट है. और गाँव में लोग गाँव की जो सेटलमेंट्स है वहाँ पर लोग किस किस एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं? एग्रीकल्चर में खेती करते हैं, फिशिंग मछली पकड़ते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, कई बार क्राफ्ट वर्क भी करते हैं, काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, एंड ट्रेडिंग करते हैं. तो इन सब एक्टिविटीज़ में गांव के लोग एंगेज होते हैं. उसके बाद है रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड. तो कॉम्पैक्ट भी हो सकती है, एक जगह इकट्ठी भी हो सकती है, और स्कैटर्ड भी हो सकती है. तो कॉम्पैक्ट क्या, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. कॉम्पैक्ट यानी एक दूसरे से जुड़े हुए घर, और स्कैटर्ड यानी दूर दूर घर हैं, एक ही गांव के घर दूर दूर हैं. आपको ये जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है ये ज़्यादातर माउंटेन एरिया में देखने को मिलेगी.
This type of settlements are mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climate. तो इस तरह की मैंने अब बताया जहाँ पर extreme climate होता है वहाँ पर हमें scattered जो है settlement देखने को मिलती हैं. In rural area people build houses to suit their environment. तो rural area में लोग घर बनाते हैं क्योंकि वो environment उनको suit करता है. In regions of heavy rainfall they have slanting roof. जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर लोगों की घरों की छतें कैसी होती हैं, स्लांटिंग, यानी थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं वो. अगर मैं बात करूँ तो इस तरह की रूफ्स जो हैं होती हैं घरों की, यानी जब रेन आए तो पानी नीचे की तरफ बहे, इसीलिए उनके घरों की छतें कैसी होती हैं, स्लांटिंग रूफ. उसके बाद है प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट इन रेनी सीजन, हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट. अब ये तो है रेनफॉल जहाँ पे आती है, एक तो वहाँ पर स्लैंटिंग रूफ मैंने आपको बता दिया. और क्या होते हैं, कई हाउसेस कैसे होते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, यानी घर यहाँ पर बना दिया और वो किसके ऊपर है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है. तो इस तरह के घरों को क्या कहते हैं, स्टिल्ट हाउस. हाँ, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को क्या कहते हैं, स्टिल्ट्स, और इन तरह के घरों को क्या कहते हैं, स्टिल्ट्स हाउस. थिक मड वॉल्ड हाउस विद थैचेड रूफ आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट. जहाँ पर बहुत गर्म है क्लाइमेट वहाँ पर मोटी दीवारों वाले मड हाउसेस देखने को मिलेंगे. लोकल मटेरियल लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ एट्सेट्रा यूज टू कंस्ट्रक्ट दीज हाउसेस. तो लोकल मटेरियल यानी जो भी वहाँ पर अवेलेबल है, स्ट्रॉ है, क्ले है, मड है, तो उसी से घर बने होते हैं. आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन बाय बाय. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.